क्या आप भी उन राज और कहानियों को पसंद करते हैं जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी हैं? आज हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे अनसुलझे मामलों की तरफ जहां हर कदम पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। हर केस के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो हमारे दिमाग में घंटी है और हम सोचते हैं क्या सच है और क्या सिर्फ एक और अफसाना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं अनजान रास्तों, उन्हीं पहेलियों और उन रहस्यों के बारे में जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। तो चलिए मिलकर इन राज्यों को ढूंढने का सफर शुरू करते हैं। भूमिका कराची, 27 दिसंबर 2012 की एक शाम। चमचमाती रोशनियों वाला शहर, लेकिन एक घर में आज खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उस घर का चिराग शहजेब खान, सिर्फ 20 साल का नौजवान, अपनी बहन की शादी की खुशी में मग्न था। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ घंटों बाद वो मुस्कान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी और एक मां से उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। शहजेब खान कौन था? शहजेब सपनों से भरा हुआ एक होनहार लड़का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र, एक बेटा जिसकी हर खुशी उसकी मां की दुआओं से जुड़ी थी, एक भाई जो अपनी बहनों का गर्व था। उसका एक ही सपना था, पढ़ाई पूरी करना, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और अपनी मां को हर सुख देना। लेकिन किस्मत के खेल को कौन जानता है। कातिल रात जब सब कुछ बिखर गया। 27 दिसंबर 2012 की वही शाम जब शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। शहजेब अपनी कार में घर के बाहर निकला। वहीं एक छोटी सी कहासुनी हो गई। गुलाम मुर्तजा लशारी, जो शाहरुख जटोई का नौकर था, ने कथित तौर पर शहजेब की बहन से बदतमीजी की। शहजेब का खून खौल उठा। उसने इज्जत की हिफाजत के लिए आवाज उठाई, लेकिन इज्जत की रक्षा करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सिराज तलपुर और शाहरुख जटोई अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर उस रात अंधेरे में शहजेब का पीछा करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है ठंडी बेरहमी से उस पर गोलियां चला देते हैं। कराची के सबसे महंगे इलाकों की सड़कों पर शहजेब खून से लथपथ गिर जाता है और उसकी आंखों से जीवन की रोशनी बुझने लगती है। हत्यारे कौन थे? शाहरुख जटोई, सिंध के वडेरा घराने का बिगड़ा हुआ नवाब। सिराज तलपुर, एक और रईसजादा जो ताकत और सत्ता के नशे में चूर था। उनके बॉडीगार्ड्स और नौकर भी इस घिनौनी साजिश में शामिल थे। ये वो लोग थे जो समझते थे कि पैसे और ताकत के सामने इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। जनता का गुस्सा, शहजेब का कत्ल एक आंदोलन बन गया। यह हत्या सिर्फ एक परिवार का गम नहीं रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान का आक्रोश बन गई। सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हुई। #जस्टिस फॉर शाहजेब लोग सड़कों पर उतर आए, इंसाफ की मांग करते हुए। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस मुल्क में न्याय सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या अमीर लोग कुछ भी करके बच सकते हैं? कोर्ट और जांच का तमाशा जनवरी 2013 से दबाव बढ़ने पर शाहरुख जटोई को दुबई से गिरफ्तार किया गया। केस चला और उम्मीद की किरण जगी और फिर अप्रैल 2013 में आतंकवाद निरोधक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। जहां उम्मीद का दीप जला, वहीं अंधेरों की आहट भी थी। मोड़, माफी का सौदा या मजबूरी। फिर एक दिन खबर आई। शहजेब के माता पिता ने अदालत में माफी का खत पेश कर दिया। सोचिए, एक मां जिसने अपने बेटे को दफना दिया, वो अदालत में माफी मांग रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, हम पर दबाव था, हमारी बेटी की जान को खतरा था। और बस, शाहरुख जटोई और सिराज तलपुर जेल से बाहर आ गए। इंसाफ का दीपक फिर से बुझा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, नई उम्मीद की किरण। जनता के गुस्से ने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केस फिर से खोला। शाहरुख जटोई को फिर से जेल भेजा गया, लेकिन जेल के भीतर भी शाही अंदाज, मोबाइल फोन, आलीशान सुविधाएं,
ये सब देखकर हर न्यायप्रिय दिल तड़प उठा। शाहजेब की मां की चीख जो आज भी गूंजती है। शाहजेब की मां के एक वाक्य ने सब कुछ कह दिया। मैं अपने बेटे के लिए नहीं, हर उस मां के बेटे के लिए लड़ रही हूं जिसे पैसे और ताकत के सामने हार माननी पड़ी है। ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। आज का सच क्या सच में न्याय हुआ? आज भी शाहरुख जटोई जेल में है, लेकिन जेल में भी एक राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। केस कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। शहजेब के माता पिता मीडिया से दूर हो चुके हैं और हम सब बस हर दिन देखते हैं कि कैसे इंसाफ का सपना और दूर होता जा रहा है। निष्कर्ष, एक सवाल जो आज भी जवाब मांगता है। कराची की वो रात, शहजेब की वो मुस्कान, उस मां के बहते आंसू आज एक सवाल बन चुके हैं। क्या इस मुल्क में कभी असली इंसाफ होगा? क्या पैसे और ताकत के आगे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? और जब जब किसी मजलूम की आवाज दबा दी जाती है, एक शहजेब खान की कहानी फिर से जिंदा हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने कुछ ऐसे राज और कहानियों का सामना किया जो अब तक अनजाने हैं। शायद इन कहानियों का जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ऐसे ही और भी रहस्यमयी मामलों और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और राजों को सफर की तरह जारी रखें।